नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मुग़ल काल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आगे अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए पहला प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। दूसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सारे प्रश्नों को आकलन कर लीजिएगा, आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल था जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था जिसने आइन ए अकबरी नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए साथियों अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसको भी याद रखिएगा साथियों कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1526 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई साथियों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें साथियों बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी जो था साथियों वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा जो है साथियों दीन ए इलाही नामक धर्म को शुरुआत किया गया था। तो मुग़ल काल से है ना जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो अकबर से ही पूछा जाता है। तो यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग अकबर को टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जितने भी प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर अकबर से ही पूछे जाते हैं। इसी तरह भी कोई शासक का नाम पूछेगा तो अब तुक्का लगा करके आ सकते हैं अकबर को। ठीक है। छठा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चलिए सभी साथी फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर राज्य से संबंधित था। चलिए सातवां प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये तो कि मुग़ल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर जो है ना उसने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है साथियों वो सही हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं अपने चैनल में बिना किसी समय गवाए सीधा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता हूं। बाकी चैनलों में आप देख सकते हैं कि आप लोगों का बस समय को ख़त्म करेगा, किसी तरह से वो अपना
जो है ना वीडियो को लंबा करने का कोशिश करता है। मेरे चैनल पर ऐसा किसी तरह का कुछ नहीं है, आप मेरे अन्य वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। मैं केवल प्रश्नों पर ही चर्चा करता हूँ। चलिए 8वां प्रश्न पूछा गया है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ऑफ कोर्स इसमें भी ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अकबर के दरबार में था। तानसेन जो था वो अकबर का दरबार में था। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये भी VVI प्रश्न है साथियों। ऐसे तो वीडियो में शामिल हर जो प्रश्न है वो VVI है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन जो हम VVI बता देते हैं, हो सके तो उसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो दोस्तों फारसी भाषा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को पता भी होगा, तो आप लोगों का इस रिविजन भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आप लोगों का है बाबर, ऑप्शन बी है आप लोगों का हुमायूं, ऑप्शन सी है आप लोगों का अकबर, और ऑप्शन डी है आप लोगों का जहांगीर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी है हल्दी घाटी का युद्ध में। तो भारत में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी साथियों, वो पानीपत के युद्ध में पड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तभी से भारत में साथियों मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में जो था साथियों, वो चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया था। 13वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने साथियों ये रहा। यदि आप लोगों को वीडियो में किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो पर आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या परेशानी है, जिससे कि मैं आगे इसको कोशिश करूंगा सही करने का। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, बी है फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुल नबी खां, और ऑप्शन डी है बिरबल। तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी साथियों अबुल फजल ने लिखी थी, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 14वां प्रश्न आप सभी के लिए है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? तो किसने जो है इसका वर्णन किया है अपनी डायरी में? सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने जो है अपनी डायरी में सबका वर्णन किया है। चलिए 15वां प्रश्न पूछा गया है, शेरशाह की महानता का दत्तोत्य क्या है? शेरशाह की महानता का दत्तोत्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार जो है ना वो शेरशाह की महानता का दत्तोत्य है, यानी शेरशाह जो है ना प्रशासनिक सुधार में काफ़ी काम किया था। चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। हुमायूं नामा के जो लेखक है साथियों वो गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया, कम से कम 25 प्लस प्रश्न होंगे इसमें, तो सभी प्रश्नों को आज देख लेंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा आप लोग, फिर कोई फ़ायदा नहीं, छोटा छोटा देख करके आप लोग कोई फ़ायदा नहीं। चलिए 17वां प्रश्न पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है साथियों बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया?
किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोहम्मद शाह सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा जो था मुगल सम्राट अंतिम शासक था। तो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जो द्वितीय है वो अंतिम मुगल सम्राट था। और प्रथम पूछेगा तो बाबर जो हो जाएगा प्रथम मुगल सम्राट होगा। और वास्तविक मुगल सम्राट का संस्थापक पूछेगा तो अकबर हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर, लेकिन यदि वहीं वास्तविक पूछ लेगा तो वहाँ अकबर हो जाएगा। और अंतिम पूछेगा तो बहादुर शाह द्वितीय। चलिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है आप लोगों का बिरबल, और बाकी ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, टोडरमल, ऑप्शन सी है जय सिंह, और ऑप्शन डी है बिहारी मल। तो भू राजस्व के लिए जो उत्तरदायी था वो टोडरमल था, जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा, देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना था, जो था उपासना भवन था, उसका नाम इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दवै तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो हम लोग ने अभी देखा जो तानसेन था वो अकबर के शासनकाल में था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23वां प्रश्न पूछा गया है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, सॉरी थोड़ा आप लोग मैनेज कर सकते हैं। 23वां प्रश्न आप पूछा गया है, ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है? ठीक है, कोई नहीं साथियों, ये सारे प्रश्न जो है ना इसको हम लोग सुधार कर लेंगे बहुत ही जल्द। चलिए प्रश्न में आते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन है वाजिद अली शाह, और ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी है अकबर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। 24वां प्रश्न पूछा गया है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने ऐसा कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 25वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इस सभी प्रश्न जो था साथियों आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25वां प्रश्न पूछा गया है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक था। तो आज के वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न में यदि दिक्कत है आपको तो आप चैनल में जाकर के हमारे इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी साथियों को इस वीडियो को इतना तक देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब